नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आई होप आप सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे और आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या सर न्यू यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले हैं। क्या अभी तक ऐड हो गए हैं या फिर आप ऐसा ही बता रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो अपडेट पर। एक अपडेट रहेगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को लेकर और दूसरी अपडेट रहेगी न्यू कॉलेज के ऐड होने का और ऑफिशियली ऐड होने का, अनऑफिशियली नहीं। वैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनको एनसीईटी द्वारा अप्रूवल मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर बताया नहीं है कि मैं आईटीपी कोर्स कराने वाला हूं कि नहीं हूं। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने जूनियर को, अपने भाई बहन को एनसीईटी आईटीपी के बारे में जरूर सजेस्ट करिएगा और अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो उन्हें एनसीईटी कॉन्सेप्ट के में जरूर बताइएगा। उन सभी का पहला बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। बाकी और भी जानकारी के लिए आप ऑफिस के नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो। बाकी हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है? सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा, एक न्यूज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यह जो न्यूज है और गुवाहाटी G+ का न्यूज है, जो ठीक है, यानी असम का एक न्यूज पेपर आर्टिकल है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 5 कॉलेज इन असम अप्रूव्ड टू लॉन्च इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी। और यह जो नोटिस है 26 फरवरी का है, लेकिन काफी पहले का नोटिस है, ठीक है। सर आज आप आज तक कहां सोए थे? मुझे पता नहीं था, ठीक है, अचानक मुझे पता चला इसके बारे में, है ना। और सुनो, आपको पता होगा पहले से असम में 4 कॉलेज आईटीपी कोर्स करा रहे हैं जहां पे सीटों की संख्या 500 ऑलरेडी है। यानी असम में पहले से 500 सीट है और यदि आपके मार्क्स 100+ आ रहे हैं, 100 के आसपास भी आ रहे हैं, फिर भी आपका एडमिशन असम में हो जाता है। और अब तो और बल्ले बल्ले कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कट ऑफ काफी लो जाएगा। क्यों लो जाएगा? पहले से 500 सीटें अवेलेबल हैं और भी यूनिवर्सिटी ऐड हो रहा है और भी कॉलेज ऐड हो रहे हैं, तो और सीटें बढ़ेंगी, कट ऑफ और लो जाएगा। यहां पे आप देखोगे, पहले पढ़ो, गुवाहाटी 5 कॉलेज इन असम हैव रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल टू बिगिन द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। यानी इनको जो है ना फाइनल अप्रूवल मिल चुका है और इस बार ये जो है ना आईटीपी कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ोगे, दिस मार्क्स अ क्रूशियल डेवलपमेंट इन द स्टेट्स एजुकेशन सेक्टर अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पर, यानी एनईपी 2020 बेस पे आया वो पता ही होगा, ठीक है। कॉलेज कौन कौन से है? तो एलटीके कॉलेज लखीमपुर में है, यहाँ पे 2 यूनिट्स, यानी यहाँ पे आपको बीएससी बीएड भी और बीए बीएड दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। उसी के साथ आनंदरम देखियल फुकान कॉलेज, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं असम से नहीं हूं, ऐसा कॉलेज का नाम ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 यूनिट्स, यानी यहाँ पे 100 सीट है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बोको 2 यूनिट्स, यानी 100 सीट। रंगपारा कॉलेज सोनितपुर 2 यूनिट्स और धेमाजी कॉलेज वहां पे 1 यूनिट, यानी सिर्फ बीए बीएड होगा आई थिंक, ठीक है। इतने कॉलेज जो है ऐड होने का अप्रूवल मिल चुका है। तो क्या सर ऐड हो चुके हैं? क्या उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया है? जी हाँ, अभी आप देखोगे, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको छोड़ो, पहले इसको यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बीएन कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आपको दिखाई दे रहा होगा। कोर्स ऑफर करता है आईटीईपी, ठीक है, धुबरी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनका ये जो है ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। भोलानाथ कॉलेज धुबरी ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है बाबू। यहाँ पे आओगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा आप पढ़ सकते हो आईटीपी प्रोग्राम के बारे में। इन्होंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इनका प्रिंसिपल का मैसेज, चूंकि कॉलेज है तो कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का मैसेज आप पढ़ सकते हो कि बीएन कॉलेज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पे देखोगे, आप देखोगे द कॉलेज इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस बीए बीएड एंड बीएससी बीएड अंडर आईटीपी फ्रॉम द करेंट सेशन, यानी इसी सेशन से द यूजीसी कंफर्म्ड, ठीक है, कंफर्ड ऑटोनोमस स्टेटस टू द इंस्टीट्यूट जुलाई 2024, यानी जुलाई 2024 में ही, यानी पिछले साल ही अप्रूवल मिल चुका था इनको, लेकिन पिछले साल ये आईटीपी कोर्स नहीं कराए। इस बार जो है यह कराने वाले हैं यहाँ पे, और हम लोग बस वेट कर रहे हैं इनका ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा आप सभी को बताया जाएगा। बाकी आप भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज का। अभी तक मैं सिर्फ आपको यही दिखा पाऊंगा, ठीक है। आप देखोगे एकेडमिक ईयर 2025-26 से इनका प्रोग्राम चालू हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये फेक न्यूज नहीं है, ये रियल न्यूज है, ठीक है। रियल न्यूज सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा है, सबसे सटीक पहुंची है,
तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर भरोसा जरूर बनाना, भले बाद में आपको न्यूज मिले, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के न्यूज के बाद ही आपको कहीं से न्यूज वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो बात की बात है, न्यूज सभी दे सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले देता है, सबसे सटीक देता है, उसी पर आपको भरोसा बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो और चीजें आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे आपको पता होगा पहले से 4 कॉलेज हैं, चैतपुर कॉलेज, भावना कॉलेज, त्यागवीर कॉलेज और नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, जहां पे आप देखोगे 100 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पहले से ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ और नोटिस पढ़ लो भैया, ये जो नोटिस है 25 जून का नोटिस है, यानी आप देखोगे 3-4 दिन पहले का नोटिस है, आज 31 जून है, यानी 25 जून का नोटिस है, लेकिन यह जो 2024 का नोटिस है भाई, 1 साल पहले का नोटिस है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि असम के कितने कॉलेज ने आईटीपी के लिए अप्रूवल के लिए बोला था एनसीटी को कि हमको चाहिए अप्रूवल, हमको कराना है आईटीपी कोर्स, लेकिन करने को तो आप देखोगे यहाँ पे कितने कॉलेज ने दिया था, तो 35 कॉलेज ने दिया था कि मुझे कराने हैं, लेकिन अप्रूवल जो मिला अभी तक 5 को ही मिल पाया, पहले से 4 है, ऑलरेडी 9 कॉलेज हो चुके हैं। तो इसमें से आप देख सकते हो कौन कौन कॉलेज को मिला है, बीएन कॉलेज को मिल चुका है, ठीक है। और कौन कौन से कॉलेज है आप अभी हम लोग देखे थे, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज कहीं दिखाई दे रहा है आपको, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ से अप्रूवल मिल गया इनको, हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया हो कहीं, है ना। लेकिन ये जान लीजिए कि असम के कॉलेज ऐड हो रहे हैं, ठीक है, बस हमें इंतजार करना है ऑफिशियल अपडेट का, ठीक है, इंतजार करिएगा। और वैसे भी आपको अगर कम नंबर में एडमिशन लेना है तो आप नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज चले जाओ, एडमिशन हो जाता है। जिन बच्चों का 100 से भी कम नंबर आ रहा है, अगर आप जाना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट में जाओ, एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा। तो यह तो आपका पहला अपडेट हुआ, ठीक है। दूसरे अपडेट की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप लोग एएमयू को लेकर काफी परेशान हो, सर एएमयू का क्या होगा, कैसे होगा, कितना नंबर पर एडमिशन होगा, क्या इस बार पिछले साल की तरह तो नहीं होगा ना कि उनका अलग से एग्जाम हो जाए, अलग से बच्चों को ले सीयूटी के थ्रू एनसीटी वाले बच्चों को ले, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो नहीं होगा, इन्होंने अच्छे से बता दिया, आपने जब प्रोस्पेक्टस जारी करा हुआ है 2025 का, ये नया लेटेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे इस पर पहले हमने न्यूज आपको दे रखा है ना, इस पर पहले भी हमने न्यूज आपको दे रखा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, क्या क्या है न्यूज में। बीएससी बीएड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, पहली बात एज लिमिट देख लो कि नॉट मोर देन 24 ईयर से ज्यादा एलिजिबल नहीं हो 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी 1 जुलाई तक, यानी इसी साल के 1 जुलाई तक आपका 24 साल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो भैया एनसीईटी का आपको एग्जाम देना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। उसी के साथ कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट फॉलोइंग सेक्शन, यानी आप अटेम्प्ट किए होंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी है, लैंग्वेज आपका अदर कोई, आप इंग्लिश के अलावा कोई, यानी इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर अगर अटेम्प्ट करे होंगे तभी एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर बीएससी बीएड, ठीक है। और यदि हम और चीजें अगर जाने यहाँ पे, तो और क्या जानना है आपको, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी में आपको इंग्लिश के साथ कर सकते हो बीएससी सर्टिफाइड विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। हाँ, आपके 12th में, हाँ 12th की बात करा, हाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ ठीक है, 12th में आपका ऐसा सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका 3 होना चाहिए आई थिंक, है ना। नोट फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज मेजर सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैथमेटिक्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपको मेजर के रूप में फिजिक्स मैथमेटिक्स चाहिए तो आपके 12th में आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स होने चाहिए, और उसी के साथ बॉटनी जियोलॉजी के लिए आपके 12th में बॉटनी जियोलॉजी होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड कोर्सेज अंडर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रूल्स, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे सीट देख सकते हो, 50 सीट अवेलेबल है ना, 17 में 34, ठीक है, 50 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बता दिया गया है ना, और 8 सेमेस्टर जो है 8 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, और कुछ खास चीज नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे बीए बीएड के बारे में। अगर बीए बीएड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अरबिक में 2 सीट अवेलेबल है, इंग्लिश में भी 9 सीट है, हिंदी में 6 सीट है, पर्शियन के लिए 2 सीट है, संस्कृत में 2 सीट है, मेजर के रूप में बोल रहा हूँ, ठीक है। उर्दू के लिए 8 सीट है, सिविक्स में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स मेजर का 4 सीट है, ज्योग्राफी का 4 सीट है, हिस्ट्री का 4 सीट है, इस्लामिक स्टडीज का 3 सीट है, और थियोलॉजी का 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसी के साथ आपके 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। उसी के साथ आपके यहाँ पे और अगर बढ़ेंगे, अगर मदरसा कॉलेज से आप पढ़े हो तो वहाँ पे भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो और बीच कोर्स सीनियर तो उतना खास नहीं है, ठीक है। आगे कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड कोर्स, ठीक है। चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ 24 साल होना चाहिए 1 जुलाई तक। उसके बाद आपके एग्जाम में अटेम्प्ट होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, हिंदी होना चाहिए, सॉरी
इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज, एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई भी तीन आपका डोमेन होगा, फिर भी आप बीए बीएड कर पाओगे। जनरल टेस्ट होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, यानी सारे आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है, अटेम्प्ट होने चाहिए। भले आप एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, इनका कहना है। तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो, बाकी कुछ खास नहीं है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यही तो बच्चे आपका 2 अपडेट है ना, वीडियो काफी लंबा नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और भी कॉलेज ऐड हो रहे हैं, और अब बोलोगे सर IIT ऐड होगा, NIT ऐड होगा, भैया अगर होगा तो बताएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वेट करो। जैसे मुझे लगता है असम के कॉलेज ऐड हो रहे हैं, ऑफिशियली ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इनके पोर्टल पे शो कर रहा है, ठीक है, ITP का कोर्स है ना। BN कॉलेज कर ही रहा है, बाकी करे चाहे ना करे, लेकिन मुझे लगता है करेगा, है ना। तो असम वाले थोड़ा सीरियस है इसको लेकर, ITP को लेकर। पहले से ऑलरेडी 500 सीट है, 500 सीट किसी भी स्टेट में आई थिंक नहीं है, ठीक है। जितने सीट आपको असम में देखने को मिलेंगे, इतने सीट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट आप DU में देखो, वहां भी नहीं है, ठीक है ना भाई। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। काफी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को है ना बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत क्या ही करेंगे, अब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी तो सुनो, आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहना, वेबसाइट को जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, वेबसाइट को चेक करते रहना, ठीक है। और चेक करके मुझे भी अपडेट देते रहना, है ना, मुझे भी अपडेट वगैरह आप देते रहना, ठीक है, ताकि मैं और बच्चों को अपडेट दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।